एक कहानी है जिसका शीर्षक है मैं दूर जा रही हूँ तुमसे। कहानी कुछ ऐसी है कि शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का सा नारंगी रंग फैला हुआ था। स्टेशन की भीड़ में वो अकेली खड़ी थी, हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में अनगिनत सपने और दिल में सिर्फ एक नाम, कबीर। ट्रेन आने की घोषणा हो चुकी थी। हर आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, काव्या। वो पलटी। सामने कबीर खड़ा था, सांसें तेज, आंखों में बेचैनी। तुम सच में जा रही हो मुझे छोड़कर? उसकी आवाज में डर था, खो देने का डर। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखें सब सच बयां कर रही थी। मैं दूर जा रही हूँ, पर तुमसे नहीं। मैं अपने सपनों के करीब जा रही हूँ। अगर यही रुक गई तो शायद खुद से दूर हो जाऊंगी। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। और अगर इस दूरी ने हमें और दूर कर दिया तो? काव्या ने उसकी तरफ देखा। तो समझ लेना हमारा प्यार सिर्फ पास रहने तक ही था। अगर सच में मोहब्बत है तो ये दूरी हमें और मजबूत बनाएगी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। सीटी बजी और वक्त जैसे भागने लगा। कबीर की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने पूछा कि वापस आओगी ना? काव्या ट्रेन में चढ़कर बोली, अगर किस्मत ने चाहा तो मैं नहीं, मेरी कामयाबी तुम्हारे पास लौटेगी। और उस दिन हम फिर से मिलेंगे, बिना किसी दूरी के। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। कबीर वहीं खड़ा रहा और काव्या खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूरियां प्यार खत्म नहीं करती, बल्कि उसे परखती हैं। ट्रेन जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म खाली हो गया, पर कबीर का दिल अभी वहीं अटका था। दिन बीतने लगे। शुरुआत में हर रात वीडियो कॉल, हर सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज। पर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। काव्या अपनी नई दुनिया में व्यस्त होने लगी। नया शहर, नई नौकरी, नए लोग और ढेर सारी जिम्मेदारियां। वो थक जाती, पर हर रात कबीर को कॉल करना नहीं भूलती। एक दिन कबीर का फोन लगातार बिजी आने लगा। काव्या ने सोचा शायद काम में होगा, पर सच्चाई तो कुछ और थी। कबीर के घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। उसे लगा शायद काव्या अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही। उसे डर था, कहीं वो नई दुनिया में उसे भूल ना जाए। एक रात कबीर ने ठंडे लहजे में कहा, शायद ये दूरी हमारे लिए नहीं थी। काव्या, तुम बदल गई हो। काव्या सन्न रह गई। मैं नहीं बदली, बस हालात बदल गए हैं। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? चुप्पी। फोन की दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज थी। कुछ पल बाद कबीर बोला, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो लौट आओ। यह सुनकर काव्या की आंखें भर आई। अगर मैं लौट आई तो क्या तुम मेरी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ उठा पाओगे? या फिर एक दिन कहोगे, काश तुम चली गई होती? कबीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त काव्या के ऑफिस में उसका प्रमोशन अनाउंस हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर उसके दिल में सन्नाटा था। उस रात उसने कबीर को आखिरी मैसेज भेजा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये दूरी भी हार जाएगी, और अगर नहीं तो शायद हम फिर से एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएंगे। कबीर ने वो मैसेज पढ़ा। आंखों से आंसू गिरते रहे, और पहली बार उसे समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को समझने का नाम है। सुबह होते ही उसने टिकट बुक की थी, उस शहर की जहां काव्या थी। अब सवाल ये था कि कबीर सच में उसके सपनों का साथी बनेगा, या बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की पहली फ्लाइट से कबीर उसी शहर पहुंचा। वो शहर जहां काव्या ने अपने सपनों को पंख दिए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था और दिल में ढेर सारी बातें। ऑफिस के बाहर खड़ा कबीर सोच रहा था कि क्या वो मुझे देखकर खुश होगी या फिर नाराज। उसी वक्त काव्या बाहर निकली। ब्लैक फॉर्मल ड्रेस, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में गहराई। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त जैसे रुक सा गया। कबीर, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी भी थी और खुशी भी। कबीर ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने आया हूँ। काव्या की आंखें नम हो गई। मतलब ये कि मैं समझ गया हूँ कि मोहब्बत किसी को रोकने से नहीं, उसे उड़ने देने से साबित होती है। मैं तुम्हारे सपनों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, बोझ नहीं। काव्या के चेहरे पर सुकून उतर आया। और अगर मैं कभी गिर गई तो? कबीर मुस्कुराया।
तो मैं पकड़ लूंगा, पर तुम्हारी उड़ान कभी नहीं रोकूंगा। उस दिन दोनों ने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस एक दूसरे का हाथ थामा बराबरी से, बिना किसी शर्त के। कुछ साल बाद उसी शहर में एक छोटा सा घर था, जहां दीवार पर सपनों की तस्वीरें थी, और हर तस्वीर में दो मुस्कुराते चेहरे। क्योंकि उन्होंने सीख लिया था, दूरी प्यार को खत्म नहीं करती, बस सच्चे प्यार को पहचान देती है। कुछ साल बाद काव्या और कबीर की शादी हो चुकी थी। छोटा सा घर, बड़ी बड़ी खुशियां और दीवारों पर सपने की तस्वीरें। शादी के शुरुआती दिन किसी फिल्म से कम नहीं थे। सुबह की चाय साथ, रात की लंबी बातें, और वीकेंड पर बिना वजह घूमना। पर असली कहानी तो शादी के बाद शुरू होती है। एक दिन काव्या देर ऑफिस में रुकी रही। घर आई तो देखा कबीर चुप था। सब ठीक है ना, उसने पूछा। कबीर ने धीरे से कहा, पहले हम एक दूसरे के लिए कितना वक्त निकालते थे, अब वक्त हमें अलग अलग कर रहा है। काव्या को पुराना स्टेशन याद आ गया। वो पहली दूरी, वो वादा, उड़ान नहीं रोकोगे। उसने कबीर का हाथ पकड़ा। हमने साथ रहने का वादा किया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने सपनों को छोड़ दें। चलो आज से एक नियम बनाते हैं, चाहे कितना भी काम हो, 1 घंटा सिर्फ हमारा होगा। कबीर मुस्कुराया, और उस 1 घंटे में कोई फोन नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ हम। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया, शादी में प्यार अपने आप नहीं चलता, उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा जीना पड़ता है। कुछ महीनों बाद काव्या को एक नया प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उसे कुछ समय के लिए विदेश जाना था। वो डर गई। फिर से दूरी? कबीर ने वही पुरानी मुस्कान से कहा, दूरी नहीं, ये तो हमारी कहानी का नया चैप्टर है। याद है ना? दूरी हमें परखती है, तोड़ती नहीं। काव्या की आंखों में गर्व था। उसे अब यकीन था कि उसने सिर्फ हमसफर नहीं चुना था, बल्कि एक सच्चा साथी चुना था। क्योंकि असली प्यार शादी के बाद खत्म नहीं होता, वहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। काव्या विदेश चली गई। नया देश, नई चुनौती, नई जिम्मेदारियां। यह मौका उसके करियर का सबसे बड़ा कदम था। कबीर हर रात उसे वीडियो कॉल करता। दोनों हंसते, बातें करते, पर कुछ तो बदल रहा था। एक दिन कॉल नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन काव्या ने घबरा कर फोन किया। कबीर, सब ठीक है ना? कबीर की आवाज कमजोर थी। हाँ, बस थोड़ा सा काम ज्यादा है। पर सच कुछ और था। कबीर की नौकरी चली गई थी, और वो काव्या को बताना नहीं चाहता था, कहीं उसके सपनों पर असर ना पड़े। इधर काव्या को एक सच्चाई पता चली थी। उसका प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद वही स्थायी जॉब ऑफर हो रही थी, मतलब लंबी दूरी। उस रात दोनों चुप थे। आखिरकार कबीर बोल पड़ा, अगर तुम्हें वहां रुकना है तो रुक जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। और अगर मेरी जरूरत हुई तो? कबीर पहली बार टूट गया। मुझे तुम्हारी जरूरत हमेशा रही, पर मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता, काव्या। काव्या ने लंबी सांस ली। तुम मेरे सपनों के बीच नहीं हो, तुम तो मेरे हर सपनों की वजह हो। कुछ हफ्तों बाद कबीर एयरपोर्ट पर खड़ा था। इस बार जाने के लिए नहीं, बल्कि काव्या को लेने के लिए। काव्या ने जॉब ठुकरा दी थी। क्यों? कबीर ने पूछा। वो मुस्कुराई, क्योंकि मैंने सीखा है, सपने जरूरी हैं, पर जिनके साथ पूरे करने हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। कबीर ने उसे गले लगा लिया। उस पल दोनों समझ गए, प्यार में जीत हार नहीं होती, बस साथ होना मायने रखता है। कुछ महीनों बाद दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। नाम रखा उड़ान, क्योंकि उन्होंने सीखा था, प्यार वो नहीं जो बांध ले, प्यार वो है जो साथ उड़ना सिखा दे। काव्या और कबीर ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, उड़ान। एक छोटा सा ऑफिस, किराए की टेबल, 2 लैपटॉप और ढेर सारे सपने। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले महीने सिर्फ 2 क्लाइंट मिले। दूसरे महीने में एक पेमेंट रोक दी। कबीर रात रात भर जागकर प्रेजेंटेशन बनाता। काव्या दिन भर मीटिंग करती, पर नतीजा, बस इंतजार। एक रात बिजली चली गई। ऑफिस में अंधेरा था। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों चुप बैठे थे। कबीर ने धीमे से कहा, शायद हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, काव्या। काव्या मुस्कुराई। याद है स्टेशन पर तुमने कहा था, दूरी हमें परखेगी। अब हालात हमें परख रहे हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा मौका मिला। शहर की एक बड़ी कंपनी उसे उनके आइडिया की दिलचस्पी दिखा रही थी।
प्रेजेंटेशन का दिन कबीर घबराया हुआ था। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। हम हारने से नहीं डरते, क्योंकि हमने पहले ही भी दूरियां जीती है। मीटिंग खत्म हुई और 3 दिन बाद कॉल आया। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी वांट टू इन्वेस्ट इन उड़ान। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, आंखों में वही चमक। वो उस दिन स्टेशन पर थी। धीरे धीरे उड़ान बढ़ने लगी, टीम बनी, नया ऑफिस आया, और उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, कबीर ने मुस्कुराकर कहा, हमने कभी एक दूसरे को रोका नहीं। और आरोही ने जोड़ा, क्योंकि असली प्यार साथ चलना सिखाता है, आगे या पीछे नहीं। शाम को ऑफिस की छत पर खड़े होकर दोनों शहर की लाइट देख रहे थे। कबीर ने धीरे से कहा, अगर उस दिन तुम ट्रेन में नहीं बैठती तो शायद उड़ान कभी नहीं बनती। काव्या हंस पड़ी, और अगर तुम मुझे लेने एयरपोर्ट नहीं आते तो शायद मैं लौटती नहीं। दोनों ने आसमान की तरफ देखा। अब दूरी नहीं थी, सिर्फ साथ था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली उड़ान तो अब शुरू हुई है। वक्त पंख लगाकर उड़ चुका था। उड़ान एक सफल कंपनी बन चुकी थी। नया बड़ा ऑफिस, बड़ी टीम, और दीवार पर टंगा वो पहला लोगो जो मोमबत्ती की रोशनी में बनाया गया था। पर उस दिन काव्या के हाथ में एक और रिपोर्ट थी, जो किसी बिजनेस रिपोर्ट से ज्यादा खास थी। वो मुस्कुराते हुए कबीर के पास आई। लगता है हमारी टीम में एक नया मेंबर आने वाला है। कबीर कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया। फिर जैसे ही बात समझी, उसकी आंखें भर आई। सच? काव्या सिर्फ सिर हिलाया। उस पल दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही गले लगाया जैसे सालों पहले एयरपोर्ट पर गले लगाया था। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्ही सी हंसी गूंजी। एक छोटी सी बेटी, जिसके आते ही उसकी दुनिया बदल गई। कबीर उसे गोद में लेकर कहता, देखो, ये हमारी सबसे प्यारी उड़ान है। काव्या मुस्कुराती, और इसे हम कभी गिरने नहीं देंगे, पर इसकी उड़ान भी नहीं रोकेंगे। रातों की नींद कम हो गई थी। ऑफिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया था, पर घर की वो नन्ही मुस्कान हर थकान मिटा देती थी। एक दिन कबीर ने बेटी को गोद में लेकर पूछा कि अगर ये कभी कभी अपने सपनों के लिए दूर जाना चाहे तो काव्या ने प्यार से कहा, तो हम वही करेंगे जो हमने सीखा है। प्यार बांधता नहीं, सहारा देता है। सालों पहले जो कहानी स्टेशन से शुरू हुई थी, अब उसी शहर में एक छोटे से घर की बालकनी में खड़ी थी, जहां 3 लोग आसमान देख रहे थे। क्योंकि असली जीत कंपनी की नहीं थी, असली जीत थी एक दूसरे का साथ, भरोसा और वादा। जिसे चाहे कितनी भी दूरी आए, प्यार हमेशा। कहानी हम साथ उड़ रहे हैं पर आकर पूरी हुई। शुक्रिया।